वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर हेल्दी और टेस्टी पनीर का पराठा। ये पराठा आज हम एकदम आसान ट्रिक से बनाएंगे, जिससे आपका पराठा बेलते समय फटेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप यानी कि ग्राम में 150 ग्राम जितना गेहूं का जो बारीक वाला आटा आता है, जो हम चपाती और पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आटा इस्तेमाल करना है। इसमें हम आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच तेल डालें और इसे मिक्स कर ले। यहाँ पर आप तेल के बदले चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका जो आटा हम लगाते हैं वो पराठे से थोड़ा सॉफ्ट और रोटी से थोड़ा सख्त होता है, तो इसलिए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम परफेक्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका आटा अगर आप सही तरह से लगाओगे तो आपका पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इस तरह से जब ये आटा लग जाए उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालें और आटे को मसल के चिकना कर ले। आटे को मसलने के लिए आप घी या तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे को इस तरह से हमें 1.5 से 2 मिनट तक मसलना है ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमारा आटा लग गया है। इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे और इसे अराउंड 10 मिनट के लिए हम रहने देंगे। अब स्टफिंग में डालने के लिए हम थोड़ी हरी मिर्च काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च इस्तेमाल की है। आपके घर में आप जैसा तीखा खाते हैं उस तरह से हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो मीडियम तीखी हरी मिर्च आती है वो इस्तेमाल की है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ तीखी वाली हरी मिर्च आती है तो आप सिर्फ 1 से 2 मिर्च ही इस्तेमाल करें। मिर्ची को हमें एकदम बारीक चॉप करना है। तो मिर्ची को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम थोड़ा हरा धनिया भी चॉप कर लेंगे और आप चाहे तो इसके साथ 5 से 6 पुदीने के पत्ते भी चॉप करके डाल सकते हैं। अभी मैंने धनिया और हरी मिर्च इस्तेमाल किया है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है पनीर। तो यहाँ पर 250 ग्राम पनीर इस्तेमाल करना है। पनीर आप घर का बना हुआ या डेयरी वाला कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी पनीर आप लेते हैं वो फ्रेश होना चाहिए। फिर हाथ से मसलकर इस तरह से उसका चूरा बना लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से आसानी से इस तरह से इसका चूरा हो जाता है। पनीर को हम इस तरह से मसल ले, उसके बाद हम इसमें बाकी की सामग्री डालेंगे। तो सबसे पहले जो धनिया और हरी मिर्च हमने चॉप करके रखा है वो डाल देंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है या नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालें। 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते और सिर्फ हरी मिर्च से ये पराठा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। आप अगर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐसे अलग से लाते हैं तो आपको दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। और आखिर में इसमें कलर के लिए 2 चुटकी जितनी हम हल्दी डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले पनीर के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी कई सारी हेल्दी रेसिपी और हेल्दी नाश्ता सिखाया है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वहाँ से वो भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आपको इसे इस तरह से बाइंड करना है। तो ये स्टफिंग अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है तो इसमें से हम इस तरह के गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। गोले बनाने से जब हम पराठे को स्टफ़ करेंगे तब बहुत ही आसानी रहती है। अभी जो मेज़रमेंट लिया उससे 3 गोले बनकर तैयार हुए हैं, यानी कि इस मेज़रमेंट से 3 पनीर पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब जो आटा हमने लगा कर रखा था उसे इस्तेमाल करने से पहले हमें अच्छी तरह से मसल लेना है। फिर इसमें से थोड़ा आटा लेकर हम लोया बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें क्रैक ना बने उसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके डस्टिंग के लिए हम जो सूखा गेहूं का आटा आता है वो इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे के बदले चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे चकले के ऊपर या चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से हाथ से ही इसे फैला देना है।
अभी इसे बेलना नहीं है, हाथ से ही इस तरह से हम छोटी रोटी जैसा बना लेंगे। इस तरह से आप इसे फैला दो, फिर इसे हाथ में लेकर उसमें जो स्टफिंग का गोला है वो रख देना है। फिर स्टफिंग को अंदर दबाते जाना है और आटा ऊपर खींचना है। तो इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा आटा निकलता है उसे हमें हटा देना है और आटे को अच्छी तरह से सील कर देना है। इस तरह से आप जब इसे दबा दो तब फिर से थोड़ा सूखा आटा लेना है, फिर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या चकले के ऊपर इस तरह से उसे हाथ से ही दबाते जाना है ताकि जो स्टफिंग इसमें हमने स्टफ़ किया है वो अच्छी तरह से इसमें फैल जाएगा। अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। इसे बेलते समय बिल्कुल भी वजन नहीं देना है। तो इन बताई हुई टिप्स का ध्यान रखकर जब आप ये पनीर पराठा बेलोगे तो पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे बेलकर तैयार कर पाओगे। अभी हम ढाबा स्टाइल पनीर पराठा बना रहे हैं जो थोड़ा थिक होता है, तो इसलिए हमें इस तरह का इसे बेल के तैयार करना है। अब इसे सेकने के लिए हम तवा गरम करने के लिए रखेंगे। जब तवा गरम हो जाए तब बनाया हुआ पराठा इसमें डालें और पराठे को बेलते समय जो उसका ऊपर का साइड होता है वो उसे रोस्ट करते समय नीचे की साइड जाए उस तरह से हमें इसमें पराठा डालना है। इसे हमें स्लो टू मीडियम आंच पर सेकना है और एक साइड जब ये पक जाए उसके बाद हम इसे पलटा देंगे और सेम उसी तरह से हम इसे दूसरी साइड पकाएंगे। दोनों साइड जब पराठा पक जाए तब पराठे को सेकने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा देसी घी डालेंगे। और इसे पलटा देंगे। तो आप देख सकते हैं पराठा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। पीछे की साइड भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। पराठे को सेकने के लिए अब घी, तेल या बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का डिज़ाइन आए तब तक हमें इसे पकाना है ताकि इसका ऊपर का लेयर भी खाने में बहुत ही अच्छा बने। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये पराठा फूलकर तैयार हो गया है। तो ये पराठा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के जो 2 पराठे हैं उसे भी हमें सेम इसी प्रोसेस से सेकना है। तो बाकी के जो 2 पराठे थे वो भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बनाए हुए पराठे को हम आम के खट्टे अचार, धनिया, हरी मिर्च की तीखी चटनी और टोमेटो केचप या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठा कैसा बना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चाकू की मदद से इस तरह से उसके लेयर अलग करेंगे। ये पराठा बहुत ही अच्छी तरह से फूलकर तैयार हुआ है तो आप आसानी से इसे अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही लेयर इसके आसानी से अलग हो गए हैं और स्टफिंग भी दोनों साइड अच्छी तरह से इसके लग गया है। तो ये पराठा टेस्टी तो है, साथ ही में हेल्दी भी है, तो घर में छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।